ये जो 5 साल गया, इस 5 साल में सर नवी मुंबई एक जो देश के एक टॉप सिटी में जिसके नाम आनी चाहिए थी, क्या वहाँ तक हम पहुँच पाए हैं? नहीं, नवी मुंबई का जो डेवलपमेंट हम समझते उस तौर पे पहुँचा नहीं। अब कई जगह जाते हैं, अभी एमजीएम में चलिए, हमारे हीरानंदानी में चलिए, सीट अवेलेबल नहीं, बेड अवेलेबल नहीं। अगर हम लोग बहुत अच्छे डेवलप करेंगे, नहीं मानता। तो यहाँ पर बहुत सी कमियाँ हैं कि आज हो रहा है, ये 10 साल पहले होना था। तो हम लोग आज भी ये डेवलपमेंट में बहुत ही पीछे है। गटर ऐसे पड़े हैं, पानी बहते रहता है, बारिश के टाइम में पूरा पानी भरा रहता है, फिर गार्डन में बारिश के टाइम 4 महीने हम लोग जाने का नहीं। और नवी मुंबई का जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, तो उस पर खुल के एक अपनी राय रखेंगे और एक प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे। लगता है कि इस चीज़ में आप कुछ काम कर पाए अभी तक? नहीं, मतलब एनसीपी है, कांग्रेस आई नहीं आई, तो भी हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम 65 तक आराम से पहुँचेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक मोदी को गाली देना, मारने की बात की, तो उसका नुकसान होने वाला है? होगा नुकसान। नवी मुंबई में इलेक्शन की सुगबुगाहट और जिसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है, और हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में इसका एक घोषणा भी हो जाए, और पार्टियां जो है अपने तरीके से काम भी कर रही हैं। आज हमारे साथ शिवसेना के विठल मोरे, एक ज़मीन से जुड़े हुए जिला प्रमुख शिवसेना के हैं, और बहुत ही बेबाकी और पेशेंस और साथ में एग्रेसिव तरीके से हर मुद्दे पे खुल के बात करते हैं। तो आज हमारे साथ विठल मोरे साहब हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार विठल मोरे साहब, पहला सवाल तो नवी मुंबई के डेवलपमेंट पे है। आपको क्या लगता है कि ये जो 5 साल गया, इस 5 साल में सर नवी मुंबई एक जो देश के एक टॉप सिटी में जिसके नाम आनी चाहिए थी, क्या वहाँ तक हम पहुँच पाए हैं अभी तक? नहीं, जिस तरह का नवी मुंबई का निर्माण हुआ है जी, उस निर्माण के अनुसार नवी मुंबई का जो डेवलपमेंट हम समझते उस तौर पे पहुंचा नहीं है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज भी अगर कोई हॉस्पिटल की हमें ज़रूरत है, तो इस तरह का कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ जैसे जसलोक है जी, जैसे हिंदुजा है। तो क्यों नहीं नवी मुंबई में एक बड़ा हॉस्पिटल बने, उसकी कैपेसिटी अच्छी हो। अब कई जगह जाते हैं, अभी एमजीएम में चलिए, हमारे हीरानंदानी में चलिए, सीट अवेलेबल नहीं, अब बेड अवेलेबल नहीं है। ये जवाब रिश्तेदारों को सुनना पड़ता है। तो ये डेवलपमेंट का, अगर हम लोग बहुत अच्छे डेवलप किया, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। सबसे पहले हमारा एजुकेशन, हेल्थ और दूसरा स्पोर्ट्स, ये अगर तीनों चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सी कमियाँ हैं, और उसको पूरा करने के लिए हम सभी को और काम करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। अभी देखिए, पिछले हफ्ते में खारघर में 2 फुटबॉल का ग्राउंड का उद्घाटन हो गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने किया। ये आज हो रहा है, ये 10 साल पहले होना था। तो हम लोग आज भी ये डेवलपमेंट में बहुत ही पीछे है। जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है वो आज नहीं बना। आज हम कोई गार्डन में जाएंगे, वो गार्डन जस्ट उधर ग्रीनरी है, फुटपाथ है, वो फुटपाथ 2 साल बाद बदल जाते हैं, टाइल, गटर ऐसे पड़े हैं, पानी बहते रहता है। गार्डन में तो स्प्रिंकलर भी होनी चाहिए। अभी बारिश के टाइम में पूरा पानी भरा रहता है, फिर गार्डन में बारिश के टाइम 4 महीने हम लोग जाने का नहीं है। ये कौन सी डिज़ाइन है, ये कौन सा डेवलपमेंट है? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत से डेवलपमेंट है, उसमें कमियाँ हैं। और यहाँ पर कई लोग हैं जिनको ये डेवलपमेंट के बारे में जानकारी है, लेकिन वो उनको आगे आने नहीं दे रहे। अभी बन्नू साहब, अभी इलेक्शन आने वाला है, और जैसे आपके बारे में बताया जाता है, और एक हमारी सर्वे भी आई थी, एक आपका एक नाम एक जिला प्रमुख में जब चुन के आए थे, एक लोगों में कई लोगों में थी कि अब आप
एक संगठन में एक चेंज करेंगे, कई युवाओं को लेके आएंगे, एक्सपर्टाइज को भी लेके आएंगे, और जो पुराने जो ढांचे चल रहे थे उनको साथ किनारा करके एक नए वातावरण में लेके आएंगे। और नवी मुंबई का जो डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे थे, तो उस पर खुल के एक अपनी राय रखेंगे और एक प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे। लगता है कि इस चीज़ में आप कुछ काम कर पाए अभी तक? नहीं, मैं आपके बात से सहमत हूँ। मैं इसमें हमें जो करना चाहिए वो करने का स्वातंत्र्य हमें नहीं मिला। उसका कारण है, सबसे पहले तो देखिए, पार्टी डिसिप्लिन तो है और वो पार्टी डिसिप्लिन तो मानने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारा जो यहाँ पर का सिचुएशन है वो सिचुएशन इस तरह के है कि कुछ लोग, वो कोई भी पार्टी का हो, वो सर्वे करते हैं भाई कौन आदमी किस तरह काम करता है, उसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है या हमें क्या तकलीफ होने वाली है, उसको तोल माप कर कैसा उसको रोका जाएगा, ये कोशिश होती है। मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे सिवा और कई लोग हैं, उनको कुछ काम करने की इच्छा है, काम करने का उनका कुछ मतलब ख्वाब है, सपना है जी, लेकिन उनको वो मौका मिला नहीं, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिला। फिर मेरा एक जिम्मेदारी बनती है, मैं एक सीनियर लीडर हूँ, तो मेरे पार्टी के जो भी मेरे साथी हैं, शिवसैनिक है, पदाधिकारी है, कारपोरेटर्स है, नेता लोग के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ में काम करते हैं उनको उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए और पार्टी की मजबूती के लिए उनको कितना मैं मोटिवेट कर सकता हूँ वो कोशिश मैं कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँ। तो बेटा, तो इस बार के इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि कितने सीट शिवसेना को आने वाली है? देखिए, सीट शिवसेना की कितने आएगी उससे हम ये बोलेंगे भाई शिवसेना अपने बलबूते पर यहाँ पर मेयर बिठा सकती है। आ रही है, पक्का है? ये पक्की बात है जी। जहाँ तक मेरा यहाँ का जो अनुभव है, तजुर्बा है, उसके मुताबिक शिवसेना को इस बार सिंगल पार्टी भी मिल सकता है, लेकिन जो हमारे वरिष्ठों ने, हमारे नेताओं ने सोचा है कि हम अलायंस में रहेंगे, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने वो सोचा है तो उनकी सोच में कुछ दम होगा, उनके सोच में कुछ और विचार रहेंगे, बड़ा एंगल है उनका सोचने का। फिर भी शिवसेना की मेजॉरिटी, ये अभी समझो 122 का स्ट्रेंथ है, तो बट नेचुरल हम 65 तक शिवसेना जा सकते हैं, इतनी ताकत हमारी नवी मुंबई में है। लेकिन गठबंधन की यदि बात कर रहे हैं तो कांग्रेस का बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टैंड भी रहा है, जब से नाना पटोले बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, कि कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। एवं नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हमारी खबर आई है कि यहाँ पर भी उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने के लिए इनडायरेक्टली, जो सूत्रों से चला है पता है, कि बोल दिए हैं कि आपको तैयारी करें। तो फिर इस ऐसे मामले में फिर जब एक कन्फ्यूजन है कि गठबंधन होगा नहीं होगा, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, आपको मैं पहले ही बोल दिया है कि शिवसेना अपने बलबूते पे यहाँ पर मेयर का इलेक्शन जीत सकती है, मेयर अपना बिठा सकती है। अगर हमारे साथ कोई अलायंस करे, मतलब एनसीपी है, कांग्रेस आई नहीं आई, तो भी हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम 65 तक आराम से पहुँचेंगे। तो 62 का यहाँ पर मेजॉरिटी है, 65 होगा तो हमारा शिवसेना का ही मेयर होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। और इसके लिए मतलब कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हमारे नेता लोगों ने ये सब का अभ्यास किया है और हमें उस तरह का उनसे मार्गदर्शन भी है। हमारे जो नेता माननीय शिंदे साहब है, माननीय खासदार राजेंद्र विचारे साहब है, मिस्टर विजय नाटा साहब है, इन्होंने हमें इस तरह का मार्गदर्शन भी किया है कि भाई इस बार अगर हम ये तरीके से, इस स्टाइल से अगर काम करेंगे, ताकि स्टाइल कौन सी है भाई, हमारी कमिटमेंट लोगों के प्रति है, यहाँ के मतदाताओं के प्रति है, वो कमिटमेंट को अगर हम लोग फुलफिल करें तो बट नेचुरल हम यहाँ पर मेजॉरिटी में आने वाले हैं। मुराद साहब, आपसे एक पर्सनली क्वेश्चंस भी है, और एक जिला प्रमुख जो होते हैं चाहे किसी भी पार्टी के संगठन में, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक अनुशासन, एक संगठन चाहे सत्ता में हो तो संगठन के जो लोग होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं।
आपको लगता है कि आप संगठन में जिला प्रमुख हैं तो आपको खुले तरीके जैसा आप चाहते हैं, हमने तो नहीं देखा कि उस तरीके से काम हो पा रहा है जैसा आपका विजन है कि उस तरीके से लोग आएँ, उस तरीके से पार्टी संगठन बढ़े, तो क्या लगता है कि आप क्या एक जो जिला प्रमुख का जो दायित्व है, आप जिस तरीके से खुल के काम करना चाहिए, जैसे अनुशासन है, यदि अनुशासन है तो बताइए, यदि अनुशासन नहीं है तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं ताकि आने वाले 3-4 महीनों में एक परसेप्शन चेंज हो? देखिए, एज ए जिला प्रमुख मैं जो पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, शुरू में ज़रूर थोड़ी नाराज़ी थी, मतलब मैं कुछ नाराज़ था, कुछ लोग मेरे बारे में नाराज़ थे, दोनों तरीके से नाराज़ी थी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर मैं आज 3 साल के आगे जा रहा हूँ, 3 साल से, और लोग आज मैं 1 घंटे पहले अगर कॉल किया तो लोग मीटिंग में आते हैं। आज हम यहाँ पर कोई भी कितने भी हमने यहाँ पर कॉल दिए, मतलब आंदोलन के, सभी आंदोलन हमने सक्सेस किए। लेकिन ये आंदोलन का इसके पहले का जो तरीका था, हमारे कितने लोगों के ऊपर कई केसेस हो गए। बिल्कुल। लेकिन मैं जिला प्रमुख होने के बाद में मैं एक भी केस होने नहीं दिया। उसका कारण अनुशासन है। मैं पार्टी का जो डिसिप्लिन है, और गवर्नमेंट आज 2-2.5 साल से गवर्नमेंट हमारी है, तो गवर्नमेंट हमारे होने के बाद हमारी कुछ जिम्मेदारियां चेंज हो जाती है। अपोजिशन में हमारी जिम्मेदारियां है और रूलिंग पार्टी में हमारी जिम्मेदारी, दोनों में फ़र्क है। तो दोनों को हम जिस रोल में हैं, आज हम रूलिंग पार्टी में, ये रोल में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, उसको नज़र के सामने रख के मैं काम करता हूँ, और मुझे सक्सेस मिला। लेकिन मैं पूरा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और काम करना पड़ेगा। अनुशासन पार्टी में लाना जरूरी है। कोई भी पार्टी में अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगी, वो आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। इसके लिए पार्टी में डिसिप्लिन रहना, उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना। जो शिवसेना में स्ट्रिक्ट तो है ही है, हमारे पार्टी में हमारे नेताओं का आदेश चलता है, वो आदेश के मुताबिक हमको काम करना पड़ता है, और वो करेंगे ही, करते रहेंगे, तो ही रिजल्ट है। आज बाकी पार्टियों का सोचिए, और शिवसेना का कोई भी आदमी गलत तरीके का स्टेटमेंट नहीं कर सकता है, जो आज आप सुनने मिल रहे हैं। अभी एक पीएम के आगे हम कुछ भी बोल सकते हैं, एक चीफ मिनिस्टर के आगे से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये अनुशासन नहीं है। जिस पार्टी में अनुशासन की कमी है, उस पार्टी के लोग इस तरह के गलत तरीके के स्टेटमेंट करते हैं, और हम लोग भुगत रहे हैं। तो उसका नुकसान होगा। जैसे अभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक मोदी को गाली देना, मारने की बात की है, तो उसका नुकसान होने वाला है। होगा नुकसान साहब। देखिए, शायद उसके ऊपर कार्रवाई होगी नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कार्रवाई कौन करते हैं? आम आदमी कार्रवाई करता है। उनके मन से वो लीडर उतर जाता है। आज जैसे बीजेपी में कितने लीडर है, जो कुछ ही बोलते हैं। स्टेटमेंट किस तरह की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसका। लोगों ने तय किया, ये लोग इसके आगे नहीं दिखेंगे। ये कोई तरीका होता है डेमोक्रेसी में? हर किसी को अपना एक स्टेटस है, वो स्टेटस को हम लोग मानते नहीं। चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को, कोई मिनिस्टर को, या कोई, मैं बोलता हूँ आपके जैसे पत्रकारों को भी बोलने के वक्त, हमारे जैसा एक कार्यकर्ता, नेता जो भी है, वो अपना जो संयम और हमारी मर्यादा, ये दोनों चीज़ें सामने रखकर बात करनी चाहिए। इंसानियत है। अगर हम संयम से बात नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को किस तरह हम लोग आगे जाएंगे, लेके जाएंगे। कोई भी पार्टी हो, और पार्टी खाली है वो क्या, इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिक्स चलता है। बाकी हम रोज़ अगर पार्टी पॉलिटिक्स खेलेंगे तो आगे हम लोग कैसे जिएंगे? हमको जीना है, साथ साथ जीना है। इसके लिए पॉलिटिक्स खेलो, इलेक्शन के टाइम में खेलो, बाकी टाइम में हम एक गांव के, एक इलाके के, एक शहर के हैं, तो हम लोग शहर के लिए एक साथ काम करना चाहिए, तभी हमारे शहर की डेवलपमेंट होगी। मतलब एक आपने बात की, अब मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट पे। एक स्पोर्ट्स का हर जगह पे आज न्यू बॉम्बे में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ बन सकते हैं जो कि अभी बन रहे हैं। स्पोर्ट्स पे जो एक गवर्नमेंट का जो एसोसिएशन होते हैं, वो यहाँ पर वो एसोसिएशन या उनको ऐसा जो एक बढ़ावा मिलना चाहिए,
जैसे अपना क्रिकेट संघ हो गया, हॉकी संघ हो गए, ओलंपिक के बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो ऐसा यहाँ पर प्राइवेट जो लोग हैं वो चला रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ जो एसोसिएशन है, जो ऑथराइज्ड है, उनको ऐसा बढ़ावा नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि आने वाले समय में आप उनके ऊपर भी कुछ काम करेंगे? देखिए, ये विषय आपका बहुत बड़ा है। इस शहर का निर्माण शिड़कों ने किया। शिड़कों ने शहर निर्माण करने के बाद यहाँ पर बाद में 98 में कारपोरेशन आई। मतलब कारपोरेशन ने 98 में चार्ज लिया शहर का। उसके पहले सिडको देखती थी। क्यों? ऐसे तो कारपोरेशन 92 में यहाँ पर स्थापन हो गया, लेकिन 98 में मैं था उस कमेटी पर, मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। तो 98 में ये हम लोग शहर ट्रांसफ़र करके लिया कारपोरेशन में। अभी सिडको ने जो काम करना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, उन्होंने उनका काम किया। अभी कई, जैसे आपने बोला, कई लोग जो DY पाटिल जैसे हैं, ऐसे प्राइवेट लोगों ने ग्राउंड खरीदे, ग्राउंड डेवलप किए, स्टेडियम बनाए। लेकिन जो हमें चाहिए, अभी नवी मुंबई जिस तरह डेवलप हो रही है, यहाँ पर लोग रहने के लिए आते हैं, लोगों में जो टैलेंट है वो टैलेंट को प्रूव करने के लिए हमें जो ग्राउंड चाहिए वो अभी तक निर्माण नहीं कर सके, उसको ध्यान देना जरूरी है। देखिए, अभी हमारी लेडीज फुटबॉल का ये चल रहा है, मैच चल रहा है वाशी में, हमारे नवी मुंबई स्पोर्ट्स क्लब में, मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो ये उन्होंने एक कंपाउंड बनाया, उसके अंदर वो फॉरेनर टीम है, वो न्यूजीलैंड की टीम है, वो खेल रही है। तो ये चल रहा है ना, लेकिन हमें वो देखने के भी नहीं मिल रहा है। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। ये ओपन होना जरूरी है। लेकिन इसका कारण यही है, सिडको ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कारपोरेशन अभी करे, लेकिन उससे कारपोरेशन का वो लेवल अब तक नहीं आया जो हम लोग चाहते हैं। उसका कारण ये है कि नवी मुंबई बढ़ते गया। आप स्वच्छता में हमारा नंबर 1 है, उसका हमें गर्व है। लेकिन साथ साथ में अभी स्वच्छता होने से यहाँ पर हमारे लिए हेल्थ का ये अच्छा रहेगा। लेकिन जो स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, एजुकेशन का भी ये अच्छा हब है, और उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। कि उस वक्त कुछ जो पॉलिटिशियन लोग थे, उनको लगा भाई यहाँ पर ज़मीन अभी लेंगे तो सस्ता में खरीद सकते हैं, उन्होंने ले लिया। लेकिन जो डेवलपमेंट एजुकेशन में होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है।